जहानाबाद सदर अस्पताल अपनी कुव्यवस्था को लेकर आपको चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक बार फिर जहानाबाद सदर अस्पताल में आयोजित मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप को लेकर तैयारियां काफी की गई थी। बड़ी संख्या में मोतियाबिंद पीड़ित मरीज अपने आंखों का ऑपरेशन कराने सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन ऑपरेशन के बाद की कुव्यवस्था मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी चिंता का सबब बन गई। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीजों के लिए न ठहरने की कोई उचित व्यवस्था थी, न उनके रुकने का कोई साधन। इन तस्वीरों को आप देखिए, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिना पूरी तैयारी के आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैंप लगाकर मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्यों किया गया। वैसे तो यह जरूरी है क्योंकि मरीजों की आंखों में रोशनी लौटेगी, लेकिन इस अव्यवस्था का क्या जवाब दिया जाए। इन मरीजों को इस कड़कड़ाती ठंड में जमीन पर लेटने को मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन के बाद मरीज जमीन पर लेटकर किसी तरह रात बिताने को मजबूर नजर आए। वार्ड में साफ सफाई के बीच अगर सिर्फ ऐसा हो तो वहां बड़ी संख्या में मरीजों की मौजूदगी और कम संख्या में बेड की उपलब्धता को एक वजह मानी जा सकती है, लेकिन इसे कुव्यवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। शौचालय के करीब भी ऑपरेशन से निकले मरीजों को ठहराया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, साफ तौर पर शौचालय के पास ये मरीज रात काटने को मजबूर हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर बार बार सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में क्या ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को अस्पताल में तैनात कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत नहीं देनी चाहिए थी? इन हालात में अगर किसी मरीज को इन्फेक्शन हुआ, उसके आंख की रोशनी गड़बड़ हुई, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सदर अस्पताल में कैंप के दौरान व्यवस्था की देखभाल करने वाले लोगों को भी समझना चाहिए था। अगर वो मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो कैंप में कम संख्या में ही मरीजों का इलाज किया जा सकता था। अन्य मरीजों को दूसरी तारीख दी जा सकती थी ताकि उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया कराया जा सके। लेकिन इस तरह से शौचालय के बाहर बैठे रहने को मजबूर इन मरीजों की स्थिति को देखकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। बेड उड मिला है तो कैसे रहिएगा? क्या कहें कि रात में रुकना है कि जाने के लिए बोल दिए? का इलाज पत्नी को करवाने आए हैं। अच्छा, तो हो गया? जी हाँ सर। दिक्कत क्या है आप लोग को? दिक्कत है कि सर न बेड है, न बिछावन मिला है, न अथी मिला है। बरामदे में? बरामदे में जी पड़े हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब कुछ बोले हैं कि व्यवस्था होगा? जी व्यवस्था होगा, लेकिन कहाँ व्यवस्था है सर? कुछ तो व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? जी नहीं सर। तो कैसे रात गुजारिएगा? अब तो घरे से सर मंगवाए हैं वरना बिछावन, तो इसी से गुजर कर रहे हैं। तो बिस्तर उस्तर मिला है? बेड रूम? रूम कुछ नहीं मिला है सर। हम लोग तो अपने से उधर से ये गद्दा एगो लाए हैं, उस पर घरे से भर बिछावन ला के पड़े हुए हैं। जी हाँ, शौचालय के गेट पर हम लोग हैं। अब पानी का भी व्यवस्था नहीं है सर, बाहर से तो पानी लाने गए। तो समस्या है? जी हाँ सर। पिताजी को आँख बनवाने के लिए। अच्छा, क्या हुआ? सर आँख तो बन गया, इसके बाद यहाँ पे जो ओसारा में रहने का व्यवस्था हो गया मरीज को। यहाँ पे परिवार लोग कुछ रहते हैं, वहाँ से जाकर कम्बल उम्बल हम लोग लाए हैं उड़ाने के लिए। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बेड भी लाए तो इधर उधर था, वो भी व्यवस्था किए हैं, खींच करके लाए हैं। गद्दा जो है जो वहाँ से उठा करके लाए हैं, यहाँ पे बिछाए। तो और लोग तो जमीन पे है? उन लोग पीछे में जो आए सर, अच्छा, उन लोग को भी हम ही बताया कि वहाँ पे सीढ़ी के नजदीक में रखा हुआ है गद्दा, उठा करके लाइए, ला करके यहाँ पे अपना। मतलब अपने व्यवस्था से आप लोग? जी हाँ सर। ये सब जितने जो नीचे जो पड़े हुए हैं या अंदर भी जो पड़े हुए हैं, उन लोग सब अपने व्यवस्था किए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? रुकने के लिए बोले हैं? जी।
तो रात कैसे गुजारिएगा ये बरामदे में? क्या कहें सर, तो मजबूरी है, तब तो रहना तो पड़ेगा ही। यदि कह देते कि चले जाइए तब अपना चले जाते। कितने मरीज बाहर में हैं? यहाँ पे हैं जगह तो हम 1 2 3 है सर। और भी जगह पर हैं? जी हाँ, और नीचे में भी सब पड़े हुए हैं। नीचे में 10 है। 8 बजे आए थे और ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर साहब रहने के लिए बोले, तो बेड वगैरह कुछ नहीं है, तो बोले कि 3 नंबर रूम में जा कर के रहिए। तो क्या दिक्कत है, ठंड में कैसे गुजारिएगा रात? ठंड में तो जैसा हो सर रही में रहना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? कल्पा से। तो आप लोग को अभी तक बेड नहीं मिला? जी